I welcome you all to this class. Topic for discussion today is propensity to save. We are going to discuss about average propensity to save, marginal propensity to save, then relation between APS and APC, and then relation between MPS and MPC. So let us discuss about the types of propensity to save. Propensity to save के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो propensity to save जो है ये भी दो तरह का होता है. So let us discuss this. First one is average propensity to save. ये जो average propensity to save है इसको short form में हम लिखते हैं APS and it is equal to the ratio of saving and income. मतलब सेविंग को अगर हम डिवाइड करें इनकम से तो हमारे पास किसकी वैल्यू आती है एपीएस की. सो इन शॉर्ट फॉर्म इन द फॉर्मूला फॉर्म वी कैन राइट एपीएस इज इक्वल टू सेविंग एस डिवाइडेड बाय इनकम मतलब वाई. सो एपीएस जो है इट इज द रेशो ऑफ सेविंग एंड इनकम इन द इकोनॉमी. एंड नेक्स्ट वन इज एमपीएस. तो एमपीएस के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं. एमपीएस का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या लिखते हैं एमपीएस. एमपीएस जो है वो रेशो होता है किस चीज़ का चेंज इन सेविंग्स डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. यहाँ पर आप दोनों चीज़ों का रेशो निकालते हैं. सेविंग में जो चेंज होता है उसको डिवाइड करते हैं, इनकम में जो चेंज होता है उससे डिवाइड करते हैं. जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब इनकम में चेंज आता है, चेंज को आप मान लीजिए इंक्रीज के फॉर्म में मानते हैं. तो अगर मान लीजिए कि अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो इनकम जो इंक्रीज हुई है उसका कुछ हिस्सा कंजम्पशन पे खर्च होगा और बाकी हिस्सा सेविंग में जाएगा. तो जो हिस्सा सेविंग में चला गया मतलब चेंज आया सेविंग में, तो उस चेंज को हम डिवाइड करते हैं इनकम की चेंज से, तो ये बनता है एमपीएस. सो एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. So this can be written as MPS is equal to delta S divided by delta Y. अब ये delta S किस चीज़ को indicate कर रहा है यहाँ पे change in saving को, और delta Y is indicating the change in income. So this is how we can say that the formula of MPS is equal to delta S divided by delta Y and formula for APS is equal to S divided by Y. इसको अगर हम रिकैप करें तो जो आपकी टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव है ये दो तरह का होता है. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जो है वो रेशो होता है सेविंग का और इनकम का, मतलब एपीएस इज इक्वल टू सेविंग डिवाइड बाय इनकम. और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है दिस इज द रेशो ऑफ चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम. सो नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. आइए इसको हम अब एक शेड्यूल के माध्यम से यहाँ पर डिस्कस करते हैं. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को यहाँ समझते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. जैसे आप देख रहे हैं शेड्यूल में आपको यहाँ चार कॉलम दिखाई दे रहे हैं. फर्स्ट कॉलम में इनकम के डिफरेंट लेवल्स को शो किया गया है. सेकेंड कॉलम में कंजम्पशन को शो किया गया है. थर्ड कॉलम में सेविंग कैलकुलेट किया गया है और फोर्थ कॉलम में आपका एपीएस जो है वो कैलकुलेट किया गया है. जैसे आप फर्स्ट कॉलम में देखेंगे यहाँ इनकम के डिफरेंट लेवल्स आपको गिवन है. 0, देन 50, देन 100, देन 150, देन 200. These are the different levels of income. Consumption levels are also given to you 30, then 60, then 90, then 120, then 150. These are the different levels of consumption. And now you can calculate the savings by using the formula saving is equal to y minus c. Income में से आप consumption को लेस करेंगे तो ये क्या बनता है savings. तो इसको फार्मूले को यूज करने से 0 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस 30, 50 माइनस 60 इज माइनस 10, देन 100 माइनस 90 इज 10, 150 माइनस 120 is 30 and 200 minus 150 is 50. So these are the different values of savings. अब आप एपीएस निकालेंगे तो क्या करेंगे, आप सेविंग को डिवाइड करेंगे इनकम से. जैसे फर्स्ट पॉइंट पे आप देखेंगे -30 डिवाइड बाई 0, सो दिस इज माइनस इन्फिनिटी. And when it is minus 10 divided by 50 it is minus 0.2. And next is 10 by 100, so this is 0.1, ये positive है. Then 30 divided by 150 it is 0.2. And when it is 50, so 50 divided by 200 is equal to 0.25. So these are the different values of APS मतलब marginal propensity to save.
इस तरह से शेड्यूल का यूज करके आप एपीएस की डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस एपीएस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे हम डायग्राम के माध्यम से एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को समझेंगे। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ एक्स एक्सिस पर इनकम को शो किया गया है और वाई एक्सिस पर जो है वो सेविंग को शो किया गया है। सेविंग कर्व जो है ये अपवर्ड लिफ्टिंग है और ये वाई डैश मतलब वाई की नेगेटिव साइड से शुरू हो रहा है। ओएस लेवल जो है वो एक तरह डिस सेविंग को शो कर रहा है और यहाँ जैसे आप देख रहे हैं वाई एक्सिस पर सेविंग को ये कट कर रहा है। यहाँ पर आपकी जो सेविंग है वो ज़ीरो है, यहाँ पर ज़ीरो है। उससे पहले जितना भी ये आपको ट्रायंगुलर फॉर्म में एरिया दिख रहा है दिस इज इंडिकेटिंग अबाउट द नेगेटिव सेविंग्स और डिस सेविंग्स। और उसके बाद जैसे आप देख रहे हैं इस पॉइंट के बाद जैसे ही इनकम बढ़ी तो उसके बाद आपकी सेविंग्स भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। सो ओवरऑल दिस इज इंडिकेटिंग अबाउट द सेविंग कर्व। ये आपका सेविंग कर्व है। अब इसको अगर हम देखें कि यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि अगर इसको हम कोई पॉइंट मान लेते हैं जहाँ पर ये इंडिकेट किया सपोज दिस इज पॉइंट टी, तो टी पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो सेविंग जो है वो ओ एल के बराबर है। टी पॉइंट पर जो सेविंग अमाउंट है वो किसके बराबर है, ओ एल के बराबर है। और इनकम लेवल यहाँ पे क्या है, ओ वाई के बराबर यहाँ पे आपका इनकम लेवल है। तो अगर हम अब एपीएस कैलकुलेट करना चाहें तो एपीएस इज इक्वल टू व्हाट, सेविंग डिवाइड बाई इनकम। तो ये हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर एपीएस विल बी इक्वल टू ओ एल। ओ एल क्या चीज़ है, आपका सेविंग है और वो वाई क्या है, इनकम है। तो इन दोनों का जो रेशो है दिस इज कॉल्ड योर एपीएस। इस तरह से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस सम नोटेबल पॉइंट्स अबाउट एपीएस। पहला है एपीएस कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। एपीएस की जो वैल्यू है वो कभी भी वन नहीं हो सकती है और ना ही वन से ग्रेटर हो सकती है। और उसका कारण ये है कि हम कभी भी पूरी की पूरी इनकम को सेव नहीं कर सकते क्योंकि इनकम का कुछ हिस्सा कंजम्पशन पर ज़रूर खर्च करना पड़ता है। देयरफॉर एपीएस कैन नेवर बी वन, नाइदर इट कैन बी मोर देन वन। तो ये ना तो कभी इसका वैल्यू एक हो सकता है और ना ही एक से बड़ा हो सकता है। एपीएस कैन बी जीरो। तो जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है ये जीरो हो सकता है। इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है उस स्थिति में जब आपकी सेविंग जो है वो जीरो हो जाए। If the saving is equal to zero, if there is no saving, then APS will be equal to zero. Next one is APS can APS can be negative or less than one. APS जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव उस स्थिति में होता है जब आपकी सेविंग्स जो है वो नेगेटिव होती है। डिस सेविंग्स जब हो इकोनॉमी के अंदर, नेगेटिव सेविंग्स जब हो तो एपीएस क्या होगा, नेगेटिव होगा। एंड इट कैन बी आल्सो लेस देन वन। तो नेचुरली है अगर सेविंग्स जो है वो इनकम से कम है तो इट वुड बी, ऑफ कोर्स इट वुड बी लेस देन वन। तो वैल्यू ऑफ एपीएस जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और लेस देन वन भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे एपीएस बढ़ता है। और इसका कारण क्या होता है कि जब इनकम बढ़ती है तो व्यक्ति अपनी इनकम का कुछ हिस्सा बचाना शुरू करता है और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो फिर सेविंग्स भी बढ़ती है और सेविंग्स के बढ़ने से जो है वो एपीएस की जो वैल्यू है वो भी बढ़ती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो एपीएस है इट राइजेज विद इंक्रीज इन इनकम। सो लेट अस रिकैप दीज मेन पॉइंट्स। डायग्राम इज क्लियर टू यू ऑल। यहाँ नोटेबल पॉइंट्स को एक मिनट में हम इसको रिकैप कर लेते हैं कि एपीएस का जो वैल्यू है कभी भी ना तो ये वन के इक्वल होगा और ना ही कभी वन से ग्रेटर होगा। मतलब इट कैन नॉट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन वन। एंड एपीएस कैन बी जीरो। इसका वैल्यू जीरो हो सकता है उस समय जब इनकम जब आपका जो सेविंग है वो जीरो हो। और नेक्स्ट है आपका कि एपीएस कैन बी नेगेटिव। ये नेगेटिव भी हो सकता है। ये उस स्थिति में नेगेटिव होता है जब सेविंग नेगेटिव हो मतलब डिस सेविंग्स हो, व्हेन देयर इज नो इनकम इन द इकोनॉमी। एंड इट कैन बी आल्सो लेस देन वन, बट यूजुअली ये लेस देन वन ही होता है। एंड एपीएस राइजेज विद इंक्रीज इन द इनकम। और एपीएस की जो वैल्यू है वो इनकम में इंक्रीज के साथ हमेशा बढ़ती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एपीएस। Now let us discuss about the marginal propensity to save with the help of schedule given to you here. तो हम यहाँ पर एमपीएस को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि एमपीएस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं शेड्यूल के माध्यम से।
जैसे आप देख रहे हैं यहाँ शेड्यूल में डिफरेंट कॉलम्स आपको दिए हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको इनकम की जो वैल्यूज हैं वो गिवन है, 0, 50, देन 100, 150 एंड 200। These are different values of income given to you. Consumption amount is also given, 30, 60, 90, 120 and 150. These are the different values of consumption. Saving you can calculate, that is saving is equal to income minus consumption. तो जैसे 0 minus 30 is minus 30, 50 minus 60 is minus 10, then 100 minus 90 is 10, 150 minus 120 is 30, then 200 minus 150 is 50. सो इस तरह से हम सेविंग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि हमें एमपीएस निकालना है तो हमें चेंज इन इनकम एंड चेंज इन सेविंग भी निकालना होगा। सो लेट अस कैलकुलेट द चेंज इन इनकम। तो चेंज इन इनकम जैसे हम निकालेंगे, 50 माइनस 0 इज इक्वल टू 50, देन 100 माइनस 50 इज 50, 150 माइनस 100 इज 50 एंड 200 माइनस 150 इज 50, and the change in saving is equal to, this is 20, then again 20, again 20 and 20 here also. So change in savings को आप इस तरह से निकाल सकते हैं। After that we will calculate the MPS, marginal propensity to save, and the formula for this is delta S divided by delta Y। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो सेविंग की जो वैल्यूज हैं, जैसे 20 डिवाइड बाई 50 करेंगे, दिस बिकम 0.4। अगेन जो दूसरी वैल्यूज इसमें हैं, तो बाई चांस ये वैल्यूज इक्वल हैं, 20 बाई 50 0.4, 0.4, 0.5, 0.4। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एमपीएस। इस तरह से आप जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है उसकी वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपके पास इनकम एंड कंजम्पशन की वैल्यूज गिवन हो। So let us discuss about marginal propensity to save। अब हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझेंगे मार्जिनल propensity to save को। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर इनकम को शो किया गया है एंड वाई एक्सिस पर सेविंग को शो किया गया है। एसएस जो कर्व आप देख रहे हैं ये सेविंग कर्व को शो कर रहा है, और सेविंग कर्व का जो स्लोप है ये पॉजिटिव स्लोपिंग है। इसका मतलब ये है कि इनकम के बढ़ने के साथ सेविंग भी बढ़ रही है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम सपोज यहाँ जो इनकम है, अगर सपोज ये एल से एम हो जाए, एल से एम तक बढ़ जाए, जैसे ये एरो भी यहाँ पर शो कर रहा है कि ये जो इनकम है ये बढ़ रही है, एल एम के बराबर बढ़ रही है, और इनकम के बढ़ने से आपका जो सेविंग्स अमाउंट है वो भी बढ़ रहा है, और ये जो इंक्रीज है ये ए बी के बराबर है। मतलब ये जो एरो आप देख रहे हैं ये एक तरह से इंक्रीज इन सेविंग को शो कर रहा है। तो एमपीएस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे ए बी डिवाइडेड बाई एल एम, एंड इसका मतलब क्या है, ए बी इज इंडिकेटिंग अबाउट चेंज इन सेविंग्स एंड एल एम इज इंडिकेटिंग अबाउट चेंज इन इनकम। तो इन दोनों चेंजेस का जो रेशो है उसी को हम क्या कहते हैं, एमपीएस। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग डिवाइड बाई चेंज इन इनकम। इन दोनों का जो रेशो आएगा उसको आप क्या कहते हैं, एमपीएस। तो इस तरह से आप इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। Now notable point about MPS is MPS varies between 0 and 1, कि जो MPS है उसका वैल्यू जो है वो 0 और 1 के बीच में ही रहता है। तो MPS जो है इसका वैल्यू कहाँ रहेगा, 0 एंड 1 के बीच में रहेगा। Now let us discuss about the relation between APC and APS, and then we will discuss about MPS and MPC। तो इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आई एम टेकिंग एपीसी एंड एपीएस रिलेशनशिप। सो लेट अस डिस्कस दिस वन बाय वन। पहले हम एपीसी एंड एपीएस का जो रिलेशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एपीसी और एपीएस का जो सम टोटल है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव भी करना है। आपको याद रखना है एपीसी प्लस एपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दोनों को अगर हम प्लस करें, एपीसी को और एपीएस को, तो इसका सम टोटल हमेशा 1 आता है। तो इसको प्रूव करते हैं किस तरह से 1 आता है। सो जैसे एपीसी का जो वैल्यू है, एपीसी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वाई। तो कंजम्पशन को अगर हम इनकम से डिवाइड करते हैं तो ये एपीसी बनता है, एंड एपीएस इज इक्वल टू सेविंग डिवाइड बाई इनकम। सो दिस फॉर्मूला यू नो। अब अगर हम इस जो फर्स्ट इक्वेशन आपको दी है एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और उसमें वैल्यूज भरेंगे प्रूव करने के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लिया था, एपीसी प्लस एपीएस। अब यहाँ पर एपीसी एंड एपीएस का वैल्यू भरेंगे तो ये आ जाएगा सी डिवाइड बाई वाई एंड एस डिवाइडेड बाई वाई।
और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके सॉल्व करने पे ये आएगा c प्लस एस होल डिवाइड बाई वाई। अब क्योंकि c प्लस एस जो है वो इनकम के बराबर होता है, सो ऊपर इसकी वैल्यू आएगी y डिवाइडेड बाई वाई, और y को y से डिवाइड करेंगे तो देन वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड का हमने जब सॉल्व किया वैल्यू भरने के बाद, तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ रहा है, 1 के। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे ये प्रूव होता है कि APC प्लस APS जो होता है इट इज इक्वल टू 1। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड रिलेशन बिटवीन MPC एंड MPS। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि MPC प्लस MPS जो है इसका वैल्यू भी हमेशा 1 होता है। अगर दोनों हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को अगर प्लस करते हैं तो इट इज इक्वल टू 1। नाउ MPC का जो वैल्यू है ये होता है डेल्टा C डिवाइड बाई डेल्टा वाई। MPS इज इक्वल टू डेल्टा S डिवाइड बाई डेल्टा वाई। ये फार्मूले हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। अब हम इस जो इक्वेशन हमारे पास ऊपर है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और फिर इसको प्रूव करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, MPC प्लस MPS। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ दीज टू थिंग्स हियर। MPC का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, डेल्टा C डिवाइड बाई डेल्टा वाई। डेल्टा C डिवाइड बाई डेल्टा वाई। और जो आपका MPS है वो क्या है, डेल्टा S डिवाइड बाई डेल्टा वाई। जब आप इन वैल्यूज को इसका आप दोनों का टोटल निकालेंगे एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा डेल्टा C प्लस डेल्टा S होल डिवाइडेड बाई वाई। और जो डेल्टा C प्लस डेल्टा S होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा वाई, और नीचे आपका एलसीएम था डेल्टा वाई, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1। और यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर जो दोनों रिलेशन है इनको हमने प्रूव कर लिया है, और आप इनको फार्मूला जो है याद करके आप इनको प्रॉपरली प्रूव कर सकते हैं। और इनमें रिलेशन यहाँ पर प्रूव होता है कि APC प्लस APS इज ऑलवेज इक्वल टू 1 and second is MPC plus MPS is always equal to 1. So that's all about the relation between these two things. If you find this class meaningful and helpful to you, then please share this video to other students, those who can be benefited from this. Thank you.